अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़लिमीन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसां रा पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा। इंतहाई काबिल सद एहतराम लाइक तहसीन वाजिब ताज़ीम पीरान तरीक़त पहचान अहले सुन्नत उलमाए कराम शयूख़ुल हदीस मुफ्तियान उज़्ज़ाम और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जमाते जलालिया के जुमला ज़िम्मेदारान मुंतज़मीन प्रोग्राम हाज़ा, दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा चूँकि गला काफ़ी ख़राब है और सफ़र से भी आ रहा हूँ, लेकिन क़िबला शाह साहब का हुक्म था कि हर हाल में पहुँचना है, इसलिए ज़्यादा तवील बातों में अर्ज़ नहीं करूँगा, लेकिन चंद मुख्तसर गुजारिशात हैं कि आज की इस पुरनूर ईमानी रूहानी और बाबरकत महफ़िल में ज़िक्र है यार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मुझसे पहले और मेरे बाद भी यकीनन बिल यकीन वाइज़ीन और उलमाए कराम यार ग़ार हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफ़ज़लियत के हवाला से, आपके मुकाम के हवाला से अपनी गुजारिशात आपके सामने रखेंगे। मेरा भाई नवाज़ बशीर जलाली साहब पता नहीं से तशरीफ़ फरमा हैं, उनके तवस्सुत से मैं जमाते जलालिया को सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे बतलाया गया कि आज के प्रोग्राम के हवाला से चंद रोज़ पहले किसी शख्सियत ने यह कहा कि आज नाम नेहाद नाम लेवा यार ग़ार के जो हैं उनका प्रोग्राम है, ख़ुद साख्ता लोगों का प्रोग्राम है। मैं सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नीयतों का हाल सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है, क्योंकि जिस नहज तक हालात आप ले गए हैं, मेरा ख़्याल है कि अब आप कलमा पढ़ने वालों के ऊपर भी ये फतवे दागेंगे कि इसका कलमा सच्चा था और इसका कलमा झूठा था। खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने अंदर ज़र्फ़ पैदा करें, बड़ापन पैदा करें। और एक वक्त था कि हमारा मुकाबला अग़ियार से था, गैरों से था, मुनकरीन से था, लेकिन आज बदकिस्मती की इंतहा ये है कि आज हमारे अपनों की इज़्ज़त अपनों के हाथों महफूज नहीं है। और आप और कुछ शख्सियात जो वक्तन फ़वक्तन इरशादात फरमाते रहते हैं, ज़रा जाकर चेक कीजिए कि जो सलफ़ी स्कूल ऑफ थॉट है, जो तशय्यो स्कूल ऑफ थॉट है,
जो देवबंदीज़ हैं वो आपके इन बयानात को और आपकी इन बातों को लेकर उलमाए अहले सुन्नत, अकाबरीन अहले सुन्नत और हमारे मशाइख और हमारी बुजुर्ग शख्सियात के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। और एक बात और अर्ज कर दूं कि मैं आपके वक्त तक खामोश रहा, मेरा यह वतीरा नहीं है। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बाहमी इख्तलाफ राय को पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से हल करना चाहिए, लेकिन अगर आप हमारे गिरेबानों तक आएंगे तो मैं अलल ऐलान ये बात कर रहा हूँ कि ना तो मेरा ज़र्फ इतना है, ना मेरी बर्दाश्त इतनी है। बहुत आसान है बैठकर एक सोशल मीडिया के मोड को यूज़ करते हुए ये कह देना कि मुहद्दिस आज़म का पोता होने का नाम नेहाद दावेदार। ये पहली मर्तबा था और ये आखिरी मर्तबा है, वगरना ये जो आपके इश्क के दावे हैं और मसले के आला हजरत पर चलने का जो क्लेम है, फिर मैं इसके एविडेंसेस ऐसे खोलूंगा कि फिर शायद आप अपने घर वालों को भी नजर दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और ये जो रिजवियत आप पर सवार है, इस बात को जहन में रखिएगा कि इस कॉन्टिनेंट में, इस पाकिस्तान में यह हजूर आला हजरत का फैजान मुहद्दिस आज़म की वजह से ही पहुंचा। मैं आपके बड़ों तक नहीं गया। अगर आप मेरे बड़ों तक जाएंगे तो फिर मैं आपको वहां पहुंचा कर आऊंगा कि आपको सुकून भी नहीं आएगा। बस कर दें, हद है किसी चीज की। और फिर आप देखें तो सही, आप कर क्या रहे हैं। एक साइड पर शख्सियत है, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता, हम तो उस दर के कुत्ते हैं। मैं तो गधा का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता कि उसमें ताजीम का पहलू मंजर यहां पर ना आए। मैं तो कहता हूं कि हम तो उस दर के कुत्ते हैं। मसला है मखदूमा कायनात का, और दूसरी साइड पर यारे गार अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। आपसे अपने घर की पंचायत तो हल नहीं होती और आप अल्लाह के हबीब की साहबजादी और उसके जार की पंचायत हल करने चल पड़े हैं। इख्तलाफ राय होता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, ज़र्फ का पता कहां से चलता है कि मेरे दादा हजूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमा और गजाली दौरान किबला काज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरमियान हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हजरत जिब्रील की फजीलत के ऊपर इख्तलाफ राय पैदा हुआ। यहां पर बुजुर्ग शख्सियात मौजूद हैं। यहां पर लाहौर में उसके ऊपर सैयद साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात थे, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों शख्सियात यहाँ लाहौर में आकर बैठे हैं और चंद इल्मी शख्सियात बैठी। दरवाज़ा बंद हुआ, हर दो शख्सियात ने अपने दलाइल दिए। मेरे दादा कायल थे कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फजीलत हज़रत जिब्रील से ज़्यादा है, और हजूर गजाली दौरान कायल थे कि हज़रत जिब्राइल की फजीलत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा है। इल्मी दलाइल दिए गए, गुफ्तगू हुई, बहस हुई, और उसके बाद सैयद साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक फैसला तहरीर फरमाया। आपने लिखा कि एक साइड पे मंतक का बेताज बादशाह है अहमद सईद काज़मी, और एक साइड पर हदीस का बेताज बादशाह है मौलाना सरदार अहमद। मंतक दलील की बात करती है, हदीस इश्क की बात करता है। तो मंतक के दलाइल देखें तो फजीलत हजरत जिब्राइल की है, लेकिन इश्क के दलाइल देखें तो फजीलत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है। वो मामला
अब आप देखिए, मसला ख़त्म हो गया। खवास का मसला था, अवाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर चंद ऐसे लोग आए। ये जो मैं असल बात, ये पूरा मसला बताना मकसूद था कि इसकी एंडिंग क्या हुई। कुछ नाम नेहाद ठेकेदार यकीनन उस वक्त भी मौजूद होंगे। उनमें से चंद लोग हजरत गजाली दौरां के पास तशरीफ ले गए और कहने लगे कि हजरत, हमें इत्तला मिली है कि आपके दलाइल बहुत कवी थे और मौलाना सरदार अहमद आपके दलाइल का जवाब नहीं दे सके, तो आपकी जीत अनाउंस होनी चाहिए थी। और फिर वही साहिबान चंद उठ के दादाजी के पास आए और कहने लगे कि हजरत, हमारे इल्म में आया है कि आपके दलाइल बहुत कवी थे और हजरत गजाली ज़मां के पास उन दलाइल का जवाब नहीं था, तो आपकी जीत अनाउंस होनी चाहिए थी। तो जो लोग हजरत गजाली दौरां के पास तशरीफ लेकर गए, आपने उन लोगों को कहा कि बंदा खुदा, तुम्हें किसी ने गलत इतला दी है, सरदार अहमद के दलाइल मेरे से ज्यादा कवि थे। और जो लोग दादाजी के पास आए तो दादाजी ने उनसे ये कहा कि बंदगाने खुदा, तुम्हें भी किसी ने गलत इतला दी है, गजाली दौरां के दलाइल मुझसे ज्यादा कवि थे। उनमें से आज एक आदमी को दुनिया मुहद्दिस आज़म के नाम से जानती है और दूसरे को गजाली दौरां के नाम से जानती है। इसलिए जानती है कि उन्होंने इस मसले पर मसलक में फूट पैदा करने की बजाय, इंतशार पैदा करने की बजाय, मुखालिफाना रास्ता इख्तियार करने की बजाय उन्होंने इज्जत का रास्ता इख्तियार किया, ग्रेस का रास्ता इख्तियार किया, रिस्पेक्ट का रास्ता इख्तियार किया और आला ज़र्फी का रास्ता इख्तियार किया। और आज ये जो मसलक के आला हजरत है ना, मेरे लिए भी बड़ा आसान है कि जामिया रिजविया का 200 स्टूडेंट सामने बैठा के तो मैं मसलक के आला हजरत के ऊपर बहस करके तो उठ के चला जाऊं। जब तालिबान के आगे बैठ के, जब टीटीपी के आगे बैठ के, जब लश्करों के आगे बैठ के, जब अहले तशय्यो के आगे बैठ कर आप फजीलत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात करते हैं तो उस वक्त पता लगता है। अपनों की इज्जतें, अपनों की पगड़ियां उछालना आसान है और शायद आदत भी इसलिए पड़ गई कि सब लोग खामोश रहे। आज आपने चंद दिन पहले आपके लोगों ने एक हद क्रॉस की है। वो हद अगर वहीं पर खत्म हो जाएगी तो बेहतर है, वगरना फिर मुझे भी पता है कि धरनों के अंदर क्या क्या होता रहा और किस तरह उठे। मैं गवाह हूं, लेकिन मैं बेज़र्फ नहीं हूं कि मैं किसी एक शख्सियत को या किसी दूसरी शख्सियत को नीचा दिखाने के लिए उसके खिलाफ अवाम के अंदर बैठकर दलाइल दूं। इसलिए कि अगर वो कमीज उठाएंगे तो अपना ही पेट नंगा होगा, अपने ही लोग सामने आएंगे। आप इल्मी मामले के ऊपर इख्तिलाफे राय रखें, 100 बिस्मिल्लाह, दलाइल दें, 100 बिस्मिल्लाह। बड़े बड़ी बुजुर्ग शख्सियात मौजूद हैं, आप उनके पास आएं, मुखालिफ फरीक को बुलाएं, बैठें, इल्मी बहस करें। लेकिन ये आपने क्या वतीरा पकड़ा कि आप खवास का मसला उठाकर आवाम के अंदर ले गए। आपने आवाम का ईमान खराब करने की कोशिश की और उसके ऊपर सही ये है, काविश ये है कि फलाना भी अहले सुन्नत से फारिग, फलाना भी अहले सुन्नत से फारिग, फलाना भी अहले सुन्नत से फारिग, फलाना भी अहले सुन्नत से फारिग। बाबा, फारिग हमें भी करना आता है, लेकिन हमारे बड़ों ने फारिग करना नहीं सिखाया, उन्होंने मसलक के अंदर लाना सिखाया है। अपनी इस्लाह कीजिए, हर एक को मसलक से ना निकालें। ये मसलक आपके बाप की जागीर नहीं है। मैंने कभी आपसे पहले ऐसी गुफ्तगू नहीं की। मेरे दादे तक पहुंचोगे तो मैं वहां तक पहुंचूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी। मेरे बाप तक जाओगे, तुम तो हुजरों में बैठे थे जब वो तलबा तालिबान को ललकार रहा था। तुम तो आज भी तखरीबकारी ही कर रहे हो, अपनों की इज्जतें उछाल रहे हो, अपनों की पगड़ियां उछाल रहे हो। अगर खड़े हैं तो हम खड़े हैं आज भी तालिबान के खिलाफ, और कमरे में नहीं खड़े, सड़क पर खड़े हैं।
और तुम कौन होते हो ये दावा करने वाले कि हम अफजलुल बशर बादल अंबिया बेतहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कायल दिल से हैं या ऊपर से हैं? तू कौन है ये बात कहने वाला? ये इख्तियार किसी के पास नहीं है। मेरे से हर शख्स इश्क़ मुस्तफ़ा का जो दावा करता है वो मुझसे बड़ा आशिक है। मुझे किसी ने यह हक नहीं दिया कि मैं किसी के इश्क़ मुस्तफ़ा को चैलेंज कर सकूं। मुझे किसी ने यह हक नहीं दिया कि मैं किसी अपने आदमी को अकीदे की या किसी इल्मी फिक्री इख्तिलाफ की बुनियाद पर मसलक से निकाल सकूं। बस कर दें, गैर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो हम पर हंस रहे हैं। और ये जो आपने मजाक पकड़ा हुआ है, कभी राफजी हो गए, कभी नासबी हो गए। बाबा जी, जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कराची में तबर्रा किया जा रहा था तो आप खामोश थे, हम बोल रहे थे। ये बातें अल्फाज के जरिए बयान करके आप मसलक के अंदर जो फूट पर, मैं नहीं करना चाहता था, प्रोग्राम इतना शानदार था, इसका तकद्दुस इतना है, लेकिन खुदारा इस हद को क्रॉस ना करें, वगरना क्या होगा मैं आपको बताता हूं। वगरना फिर ये होगा कि जिनसे हमने दस्तो गिरेबां होना था वो खुशियां मनाएंगे और हमारे फॉलोअर्स, नौजवान, बच्चे एक दूसरे की इज्जतें तातार करते रहेंगे। आज भी सोचिए, बैठिए एक जगह पर आकर, और मेरा अगर ये जवाब देना है 100 बिस्मिल्लाह मुझे कहेंगे, मेरा घर हाजिर है, मुझे बुलाएंगे, मैं आपके पास चल के आऊँगा, लेकिन मुंह पे कहूँगा मैंने बात कमर के ऊपर पीछे कभी नहीं की। वो पंजाबी में कहते हैं मैं कंड पीछे गल कभी नहीं की थी। लेकिन आप अगर आस्ताना लिया मुहद्दिस आज़म के सजादा नशीन के बारे में, मेरा बड़ा भाई है वो, उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो मेरी जुबान खामोश नहीं रहेगी। इसलिए मैं एक मर्तबा फिर जमात जलालिया को मुबारकबाद देते हुए ये बावर करवाना चाहता हूं कि खुद साख्ता लोगों को पहचानने के लिए खुद साख्ता होना जरूरी है। मंतकी बात कर रहा हूं कि किसी आदमी को जाली जानने के लिए, उसको खुद साख्ता जानने के लिए लाजिम यह है कि कम से कम आप में वो सलाहियत मौजूद हो, फिर आप उस नज़र से दूसरे को जान सकते हैं। तो जिन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में बात की है वो खुद सोच लें कि उनमें ये वस्फ फिर मौजूद है, तो उन्होंने ये बात की है। हमारे ज़मीर का, हमारे ईमान, अब क्या मजाक है कि गोलड़ा शरीफ से लेकर शरकपुरी शरीफ तक, आस्ताना लिया मुहद्दिस आज़म लेकर हजूर गजाली दौरान तक, आपने किसी एक आस्ताने की इज्जत ऐसी नहीं है जो आपके हाथों महफूज हो। हर चीज की हद होती है, और अब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये जेन्युइनली वाकयातन हद है। फिर मैं और आप डांगों के साथ आमने सामने आएंगे, तो मैंने अगर तालिबानी खिलौने दिए तो फिर मैं देख लूंगा कितनी डांगे आपके पास ताकतवर है। अब शुरू हो जाइएगा, मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं। सोशल मीडिया पकड़ाइएगा, जिसको इस्तंजे के मसाइल नहीं पता होंगे, जिसको वजू का तरीका नहीं आता होगा, जिसे आदाब महफिल का नहीं होगा, जिसे 6 कलमे नहीं आते होंगे, जिसे नमाज पूरी नहीं आती होगी, जो इबारत नहीं पढ़ सकता होगा, जिसे हरूफे जारा नहीं आते होंगे, नासबा नहीं आते होंगे, जिसे अलिफ बे का पता नहीं होगा, उसको आज पकड़ाइएगा सोशल मीडिया का माइक और फिर उसे कहिएगा कि आज आने वाले तमाम मेहमानों की इज्जतें तार तार करे। लेकिन आज अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की जिस पेज के ऊपर ये हरकत हुई, तो फिर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ये बुजुर्गों को खामोशी रहने दें। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम वालेकुम।